अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल रूट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंसूबे के बारे में जो अगर कामयाब हो गया तो दुनिया की तारीख बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिजली कभी ख़त्म ही ना हो, दिन हो या रात, बारिश हो या तूफ़ान, सूरज की रोशनी मुसलसल हमारे घरों तक पहुंचती रहे तो दुनिया कैसे बदल जाएगी। दोस्तों, ये कोई फ़िल्म की कहानी नहीं है, बल्कि चीन ने ऐलान किया है कि वो खला में शमसी बिजली का स्टेशन बनाने जा रहा है और ये मंसूबा दुनिया की तवानाई का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। चीन का ये मंसूबा स्पेस बेस्ड सोलर पावर के नाम से जाना जाता है। फ़र्क ये है कि ये सोलर पैनल ज़मीन पर नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि खला में तकरीबन 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर, जहाँ ना रात होती है, ना बादल आते हैं और ना बारिश। मतलब सूरज की तवानाई 24 घंटे हासिल होगी। अब सवाल यह है कि चीन ने यह सोलर स्टेशन खला में ही क्यों लगाने का फ़ैसला किया। बात यह है कि ज़मीन पर लगे सोलर पैनल्स सिर्फ दिन के वक्त बिजली देते हैं। बादल आ जाएं या बारिश हो तो इनकी कारकर्दगी फ़ौरन कम हो जाती है, लेकिन खला में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ सूरज कभी गरूब नहीं होता, कोई बादल नहीं, कोई रात नहीं, यानी 24 घंटे बिजली। दोस्तों, इस स्टेशन पर लगे सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को बिजली में बदलेंगे। फिर ये बिजली माइक्रोवेव या लेज़र के ज़रिए ज़मीन पर मौजूद रिसीवर्स को भेजी जाएगी, यानी बिजली की शुआएँ खला से बराह रास्त ज़मीन तक आएंगी और यहाँ दोबारा बिजली में तब्दील होकर घरों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों तक पहुँचेगी। ये मनसूबा इतना बड़ा है कि इसे आसमान पर थ्री जॉर्जेस डैम कहा जा रहा है। आपको अंदाज़ा हो कि 1 किलोमीटर चौड़ा ये सोलर स्टेशन एक साल में इतनी तवानाई देगा जितनी दुनिया के तमाम तेल के ज़खायर मिलकर देते हैं। सोचें ये कितनी बड़ी तब्दीली होगी। लेकिन इतना बड़ा मंसूबा इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 1 किलोमीटर चौड़ा सोलर स्टेशन खला में कैसे पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि एक पूरी नई टेक्नोलॉजी का इम्तिहान है। फिर बिजली को माइक्रोवेव शुआओं के ज़रिए ज़मीन पर महफूज तरीके से पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा सवाल है और सबसे बढ़कर इस पर आने वाली लागत खरबों डॉलर तक जा सकती है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि अमेरिका और जापान भी इस दौड़ में शामिल हैं। अमेरिका अभी इस पर रिसर्च के मराहल में है और जापान ने वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के कुछ कामयाब तजर्बात किए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चीन अमली मंसूबे के साथ सबसे आगे निकल चुका है और बाकी सब को पीछे छोड़ रहा है। दोस्तों, चीन ने ऐलान किया है कि 2030 की दहाई में इसके छोटे प्रोटोटाइप खला में भेजे जाएंगे और 2050 तक ये मुकम्मल ऑपरेशन में होगा। अगर ये कामयाब हो गया तो ये दुनिया की तवानाई की तारीख बदल देगा। दोस्तों, अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुनिया की मईशत बदल जाएगी। तेल और गैस की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी, बिजली हर जगह वाफर मकदार में दस्तयाब होगी और माहौलियात पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा, क्योंकि कोई धुआं या पोल्यूशन नहीं निकलेगा। यानी ये मंसूबा सिर्फ चीन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल के लिए गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों, अगर ये सब हकीकत बन गया तो दुनिया में बिजली की कमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं बिजली के हवाले से। अब सवाल ये है कि जब खला से आने वाली बिजली हमारे घरों तक पहुंचेगी तो तेल और गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स का क्या होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी अपडेट्स सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।